हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। मैं यहाँ पर अनसॉल्व रखा हुआ है क्लास 12th का और मैं रिसर्च करता रहता हूँ। रिसर्च यहाँ चालू रहती है तो मैंने अनसॉल्व ऐसे पलट के देख रहा था तो मैंने देखा ये जो लीडिंग कोशिकाओं वाला टॉपिक है ये आपके पेपर के अंदर बार बार पूछा गया है। अब ऐसा नहीं पूछा कि लीडिंग कोशिकाएं किसे कहते हैं, नहीं, लीडिंग कोशिकाएं किसे कहती हैं, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य बताओ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, लीडिंग कोशिकाएं कौन से हार्मोन का स्राव करती हैं। इस प्रकार से पेपर के अंदर क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, यानी कि घुमा फिरा के इसी से रिलेटेड यहाँ पर 3 लाइनें लिखी हैं। इन्हीं 3 लाइनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने देखा है, मैंने चीजें देखी है, रिसर्च करी है, तो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ते क्या पता आपने ना पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस रखता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो 3 से 4 मिनट की क्लास के अंदर जल्दी से इसको पढ़ा देते हैं और निपटा देते हैं क्या टॉपिक है, ठीक है। तो देखो क्या होती है लीडिंग कोशिकाएं। तो देखो ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं ये आपके कहाँ पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती हैं। वृषण किसमें होते हैं, नर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वृषण में स्थित होती हैं, कोई नई बात नहीं है। अगली चीज, तथा यह नर हार्मोन मुख्यतः, यानी कि एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब आपको इस हार्मोन का नाम याद रखना है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका स्राव करती है। कौन स्राव करती है, लीडिंग कोशिकाएं करती हैं। कहां पर होती हैं, वृषण में होती हैं। क्या समझ में आया, जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो वृषण में स्थित हैं और ये एक नर हार्मोन मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, ठीक है ना। ये हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो आवाज का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछों का आना, ये सब क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो इनके विकास में कौन सहायक है, टेस्टोस्टेरोन सहायक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। लीडिंग कोशिकाएं कहां स्थित होती हैं, वृषण में स्थित होती हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट में इसलिए कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए क्लास देखते देखते ही, ठीक है ना। तो देखो साथ में क्या होता है, वह शुक्राणु के निर्माण में सहायक है। तो शुक्राणु के निर्माण में सहायक कैसे होता है, तो देखो ये जो शुक्राणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं, नर में शुक्राणु होते हैं, मादा में अंडाणु होते हैं, ये जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है, सब जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें सहायक है, ठीक है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है, शुक्राणु के निर्माण में सहायक है। लीडिंग कोशिकाएं कहां होती हैं, वृषण में होती हैं और ये कौन से हार्मोन का स्राव करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर आपको एक छोटा सा जो टॉपिक है उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी क्लास को रख रहे हैं, बायोलॉजी की ज्यादा लंबी क्लास को नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। लंबा टॉपिक होगा तो क्लास लंबी जाएगी, छोटा टॉपिक होगा तो क्लास छोटी रहेगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।